जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के भी इस वीडियो में लेके आए हैं वर्णमाला से संबंधित कुछ अध्यायवार प्रश्न कोश हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चंस जो हैं कई एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी SSC एग्ज़ाम में, ठीक है, यूपी PCL एग्ज़ाम में और कई एग्ज़ामों में, आधे एग्ज़ामों में यह क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। तो वीडियो को हमारे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप लोगों को बता दें, वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी दिया है, क्या है? ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों 52 हैं। कितने हैं? 52। आ से लेकर ज्ञ तक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी यह क्वेश्चन आया था ऊपर, तो क्या है? वर्ण है, ठीक है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11। कितना है? अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 11। तो हिंदी भाषा में वर्ण स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दोस्तों, जो एक से अधिक वर्ण होते हैं, ठीक है, उसके मेल को अक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी यह क्वेश्चन आया था ऊपर, 33 है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं, ठीक है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उसे हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है दोस्तों? 25। का से लेकर ज्ञ तक ये कितने हो गए? 5 हो गए। का से लेकर अंग्य तक कितना हो गए? 5 हो गए। तो का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, का वर्ग और चा वर्ग, कितना? का वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। इसमें सभी वर्ग में कितनी कितनी होती है? 5-5 वर्ड होते हैं, तो सभी को मिला के कितने हुए? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। का से लेकर पा तक, ठीक है, का से लेकर पा तक जितने भी वर्ड आते हैं, ठीक है, टोटल 25 वर्ड आते हैं, तो उसकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। कितना? 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसे
शब्द को माना जाता है। किसे? शब्द को। अगर यहीं पे सार्थक ना होता, ठीक है, यहाँ पूछता कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन होती है, तो वो वर्ड कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा। शब्द को भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो वर्णों के समुदाय हैं, ठीक है, उसके समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 33 है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर हैं, तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ई और ए, ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी दिया है ये क्या है? यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। तो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और जी। क्या है ये? ह्रस्व स्वर, ठीक है। ये सब चारों ह्रस्व स्वर हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसमें से दोस्तों जो दीर्घ स्वर है वो क्या है? आ क्या है? दीर्घ स्वर है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो क्या है? प्लुत स्वर है, ठीक है। प्लुत स्वर ज़्यादातर किस में पाया जाता है दोस्तों? या संस्कृत में होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया ओम, क्या है? ओम, ये क्या है? ये प्लुत स्वर है, ठीक है। तो यह सबसे ज़्यादा संस्कृत में पाए जाते हैं, लेकिन यह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, प्लुत स्वर जो है वो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था प्लुत स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन ए ओम, ठीक है। तो यह क्या है? प्लुत स्वर है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर होता है या किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो दोस्तों जब हिंदी का जो वर्गीकरण जीभ के आधार पर किया जाता है, तो इसमें से जो विवृत स्वर है, क्या है? विवृत स्वर है, यह जो है जीभ के भाग के आधार पर नहीं आता है। ये किसके आधार पर आता है? मुख के खुलने के आधार पर होता है, ठीक है। तो विवृत स्वर कौन सा है? अ क्या है? ये विवृत स्वर है, ठीक है। तो ये किसके आधार पर आता है? मुख के खुलने के आधार पर आता है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसमें से अ को, क्या है? अ को मध्य स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो यह पश्च समृद्ध, ठीक है, पश्च समृद्ध स्वर है। उ जो है वो कैसा है? पश्च समृद्ध स्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया है ई स्वर, क्या है? ये समृद्ध स्वर है। क्या है? ई स्वर जो है वो समृद्ध स्वर है। अगला प्रश्न, अर्ध विवृत स्वर है, तो दोस्तों इसमें से अर्ध विवृत स्वर हमारा क्या है? ए है। क्या है? ए, जिसके बोलने से मुख क्या है? कम खुलते हैं, थोड़ा खुलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अर्ध विपरीत स्वर है। स्वर संधि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो इसमें से जो दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर दिया है, ये क्या है? तीनों
स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त तीनों जो हैं ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। हिंदी के अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। तो इसमें से कौन सा है जो कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार है, समृद्ध स्वर ध्वनि है? तो दोस्तों वह है हमारा ई। ई क्या है? यह क्या है? अग्र भी, अवृत्ताकार भी और समृद्ध स्वर ध्वनि भी है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, तो उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर का क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो उसे जो है समरूप, क्या कहेंगे? ग्रेफीम या समरूप कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो दोस्तों ओ और अ जो है वो कंठोष्ठ, क्या है? कंठोष्ठ प्रकार के वर्ड हैं। स्वर किसका भेद है? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है, तो यह वर्ड का भेद है। किसका है? स्वर जो है वो वर्ड का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी दिया है वो क्या है? वो संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी दिया है ये क्या है? ये कंठ तालव्य स्वर है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो कौन सा शब्द है? वो सी है, ऑप्शन सी, संभलना, जो कि बोलने से नाक और मुख दोनों से हवा बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे? अनुनासिकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।